हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं प्रेम से एक और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर, क्योंकि हम हमेशा हमारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। तभी तो हम आपको कहते हैं कि राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण, और पिछले कुछ वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल करवा भी चुका हूं। अब 3 एग्जाम्पल और शेष रह गए हैं, उनको इस वीडियो में समझते हैं और संश्लेषित बहुलकों को कंप्लीट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी तमन्ना है कि तुम मेरे बन जाओ। मेरी तमन्ना है कि तुम मेरे बन जाओ, आसमां से मेरे लिए ताड़े तोड़ लाओ। आ जाओ मुड़ के तुम फिर से एक दफा, और फिर से बस कैसे भी करके तुम मेरे बन जाओ। तो ऐसे था, ये कुछ ऐसी चटपटी चुलबुली बातें चलती रहती हैं, तो थोड़ा जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं आता, थोड़ा सा फ्री माइंड रहता है। अब मैं बात करूंगा बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके पास है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है मेलामीन। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड रेजीन है। कौन है? मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजीन है। क्या होता है सर ये? सर क्या होता है ये, थोड़ा बता दीजिए ना सर। बिल्कुल बेटा, हम बताने के लिए तो बैठे हैं इधर। देखो अब क्या होता है, वाइट से लिखता हूं। यहां लिखा बेटा मैंने कार्बन, यहां लिखा है नाइट्रोजन, यहां लिखा है नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ये लो। शायद ऐसा नहीं लग रहा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन की नहीं है। तो कार्बन के साथ क्या करूंगा बेटा, जोड़ दिया मैंने NH2, यहां भी जोड़ दिया NH2, यहां भी जोड़ दिया NH2। ये ले। अब इसका नाम जो है ना बेटा, वो नाम है इसका मेलामीन नाम है। मेलामीन, मेलामाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है, मेलामाइन भी कहते हैं। और बात करो, मेला तो है ये, गंदा तो हो रहा है ये। अब मेलामाइन से गंदा हो, मेलामीन से गंदा हो, गंदा तो है ही, मेला तो है ही। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है सुन, HC डबल बॉन्ड O और H। अब देख तो इसको समझ, ये रिएक्शन पता है कौन सी देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR अभिक्रिया देते हैं। और अभिक्रिया कैसे होगी, इसको मैं लिख सकता हूं H। जब ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो यहां चार्ज पॉजिटिव और यहां नाइट्रोजन पे चार्ज नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव, बोल ठीक है कि नहीं है? अब यहां इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, En ज्यादा है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। इसने अटैक किया यहां पर, जब अटैक हुआ तो कौन सी विक्रिया हुई? NAR। बना क्या उसको बताना है, सुनो अभी तक। यहां लिखना है NH2, यहां कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये लो, यहां यहां NH2, ये लो। यहां क्या बना? अब कौन है NH? NH किससे जुड़ा बेटा? NH जुड़ा है बेटा कार्बन से। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2, CH2। और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, O के पास माइनस है तो H प्लस आ गया, क्या बन गया? OH। अब एक बात सोच बेटा, जब 1 मोल लिया है तो इसके साथ रिएक्शन होगी, इस NH2 के साथ होगी। अगर दूसरा मोल लेगा, 2 मोल लेगा, तो क्या इस वाले NH2 के साथ भी सेम रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। और जब बिल्कुल होगी तो बना बेटा, क्या लिखेगा? CH2OH। जब 1 मोल और ले लेगा, जब 1 मोल और ले लेगा, 3 मोल ले ले इधर, तो यहां भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। क्या? बिल्कुल सेम रिएक्शन हो जाएगी सर, CH2OH। अरे हाँ कि ना? अब क्या करना है वो सुन, अब क्या करना है वो सुन। इसका थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ऊपर खिसका रहा हूं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अभी, ठीक है? चले आगे,
थोड़ा सा ऊपर इसको खिसकाया मैंने, तो कैसे खिसकाया बेटा, ध्यान से समझना इसको, गौर से देखना इसको। ये ओ हो, ज्यादा ऊपर चला गया बेटा यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, बात को समझना अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसकी कितनी इकाइयां ले लेगा, n। तो सुन, एक इकाई और है, यहां का तो h मान लिया यहां का h उस दूसरी वाली इकाई का OH, यहां का h दूसरी वाली इकाई का OH, यहां का H दूसरी वाली इकाई का क्या, OH। बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो सुन, जो बने उसको बना, आगे क्या करना है सुन, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझ। यहां कौन आएगा, ऑक्सीजन। बोल आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना, आएगा। कौन, फिर कौन है, CH2, फिर कौन है, NH, फिर कौन है, कार्बन। छोटा बनेगा बेटा थोड़ा सा, इधर बनाता हूं, इधर बनाता हूं। कौन बचा यहां, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ CH2, यहां कौन आएगा, नाइट्रोजन, यहां NH आएगा, NH के बाद कौन है, कार्बन, यहां डबल बॉन्ड N, यहां कार्बन डबल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड N। ये लो, यही तो बनेगा। अब इधर कौन आ जाएगा, इधर भी कौन आएगा, NH CH2O, बॉन्ड फ्री कर देंगे, जुड़ते रहेंगे। यहां भी कौन आएगा, NH CH2, यहां भी O, बॉन्ड फ्री। ये लो, ये जो बना है N, इसी का नाम क्या है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नाम रहने वाला है। अब जल्दी से सोच इसको और जल्दी से बन। राधा राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट है तेरे पास क्या, यूरिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है ये, ठीक। क्या है, यूरिया, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है, रेजिन। तो सुन बेटा क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। H2N, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये इसी का नाम क्या है, यूरिया। फिर कौन लाना है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को लिखूं तो ऐसे लिख दूं क्या, फिर से वो ही कंडीशन रख के, अरे हाँ कि ना फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं है, और है तो लिख दिया फिर। अब सुन बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, कैसा पॉजिटिव, कैसा नेगेटिव, यहां से H की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो ये यहां से अटैक कर दिया, तो क्या बनेगा सुन, ध्यान समझना। H2N C डबल बॉन्ड O, और यहां केवल क्या बचा, NH, इसका H इसके पास चला जाएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, प्लस आएगा तो H प्लस बाहर करेंगे, सारा समझता है। तो देख इधर, NH के बाद CH2 के बाद OH। अब ये मैथिल है तो उसका नाम पता है क्या होता है, मैथिल, मैथिल प्लस ओल, मैथिलोल, लोल बनेगा बेटा, लोल, मैथिलोल यूरिया। अच्छा एक बार और रिएक्शन करा दूं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो उधर भी हो जाएगा कि सेम, सेम होगा तो क्या बनाएगा बता, सबसे पहले OH, यहां CH2, यहां NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH, उसके बाद CH2, उसके बाद OH। अब मैथिलोल कितने आ गए, 2, तो नाम क्या बनेगा इसका बेटा, डाई मैथिलोल यूरिया, डाई मैथिलोल यूरिया बन जाएगा बेटा, यूरिया बन जाएगा। अब इसकी कितनी इकाइयां ले लें, इसकी n इकाइयां ले लो ना आप, डाई मैथिलोल यूरिया की। तो यहां का तो क्या, H अगले वाले का OH, यहां का H अगले वाले का OH। अब मैं यहां से HH क्यों बाहर कर रहा हूं, ताकि पता लगे कि यहां का H गया है तो ऑक्सीजन बच रहा है। तो सुनो क्या बनाएगा फिर, सुन क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन CH2, उसके बाद NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर CH2 और फिर ऑक्सीजन। ये ले कितनी इकाइयां, N, और इसी का नाम है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नाम है। अरे बना सकता है क्या बेटा, बना सकता है तो फिर बनाना, क्या सोच रहा है, सोच रहे हैं हम कि मिल जाओ तुम कभी हमको उस ही चौराहे पर जहां बिछड़े थे हम दोनों। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट अपने पास है बेटा एपोक्सी रेजिन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नाम है इसका एपोक्सी रेजिन। ये क्या नाम है? एपोक्सी रेजिन नाम है। समझ गया क्या नाम है? एपोक्सी रेजिन। कैसे बनता है बात कुछ समझना। देख बेटा इसका नाम बता, भली भांति जानता है बेटा तू इसको, OH। फिनोल है क्या? ठीक है, अब सुनो, ये भी क्या है? फिनोल। तो डाइफिनोल हो गया? बिल्कुल हो गया सर। अब सुनो, इसका नाम क्या है? CH3 डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या है? एसीटोन। तो सुन, बिस डाइफिनोल है, डाइफिनोल में पहले से डाई आ रहा है, संख्या 2 है, तो क्या होगा? सुन, यहां का एक H, यहां का एक H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बाहर कर लेंगे? H2O। तो यहां केवल क्या बचेगा पता है? यहां केवल क्या बचेगा बेटा पता है तुझे? तुझे पता है क्या बेटा? यहां कार्बन, यहां CH3, यहां CH3। जब नाम में पहले से डाई आए, संख्या 2 आए, बिस लगाते हैं। बिस कौन है? यहां फिनोल। बना किससे? एसीटोन से। तो क्या नाम हो गया इसका? बिसफिनोल ए नाम हो गया बेटा। क्या नाम हो गया इसका? बिसफिनोल ए नाम हुआ है। समझ गए सभी बच्चे? आगे सुनो, इसकी रिएक्शन करा दी गई एपोक्साइड के साथ, और एपोक्साइड भी ये है CH2Cl। चाहो तो इसको भी खोल के लिख लो आप, मेरी तरफ से तो खोल के लिख लो, चाहिए सारा खोल के लिखना अच्छा होता है। CH2 दोनों जुड़े हैं किससे? ऑक्सीजन से। यहां आएगा CH2 और यहां कौन है? Cl। अरे बोल बेटा, है कि नहीं? बोल बोल बोल, तुझको क्या चाहिए? अब सुन बेटा, इधर CH2 से कोई नहीं जुड़ा, इधर CH2 से CH2Cl जुड़ा है। अब सोचने वाली बात है कि जब एपोक्साइड वलय है ना, वो 3 मेंबर्ड संरचना है, जिसमें अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार वलय तनाव अधिक होता है। वलय तनाव अधिक है तो स्थायित्व क्या होता है? कम। स्थायित्व कम होता है तो ये वलय खुलना चाहती है, लेकिन 2 कंडीशन है। एक तरफ तो वो जिस तरफ से भारी समूह है, अधिक प्रतिस्थापी समूह है, एक तरफ वो जहां कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो ये जो वलय खुलती है ये कम प्रतिस्थापी साइड से खुलती है। अब कम प्रतिस्थापी ये है, तो ये लीजिए। बोल आएगा कि नहीं आएगा? अब जैसे यहां आएगा तो यहां तो माइनस आया, यहां प्लस आया, यहां लोन पेयर है, लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो बनेगा क्या? पहले वो बता अच्छे से, बनेगा क्या? पीछे से चल बेटा, वापस पीछे से चलेगा तो ये ले फिनोल, यहां कार्बन CH3, यहां CH3, यहां फिर से बेंजीन रिंग है। अब सुन, यहां OH जुड़ा किससे? OH CH2 से। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए किसको? CH2 को। क्या आ गया? प्लस आ गया। आगे बता, CH2 के बाद कौन है? CH2 से कौन जुड़ा है इधर? CH2Cl। इसी CH2 से कौन आया? O-। अब एक बात बता बेटा, ये H+ अधिक स्थायी कम स्थायी? यहां से H+ बाहर कर देगा, और बाहर कर देगा तो ये H+ उठ के किसके पास आ जाएगा? इस H ऑक्सीजन के पास क्या बना लेगा? OH। अब ऐसी कितनी इकाइयां लेगा? अनेक इकाइयां लेगा, और अनेक इकाइयां लेगा तो पता है क्या होगा? इधर का तो क्या? H, दूसरे वाले का OH, इधर का H, ऐसे एक और इकाई है ना, बहुत सारी है, उनका क्या? OH। तो यहां से H2O बाहर, उधर से H2O बाहर, तो इधर केवल क्या बचेगा? इधर ही लिखूंगा मैं सारा, ये लो, इधर क्या बचा? ऑक्सीजन, और इधर क्या बचा? ऑक्सीजन बच गया, ये लो N। इसी का नाम है एपोक्सी रेजिन। क्या नाम है इसी का? एपोक्सी रेजिन। यहां HH आया था, अरे अनेक इकाइयां आएंगी तो दोनों तरफ का क्या बाहर निकल जाएगा? OH H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, काम हो गया अपना। तो यहाँ क्या बाहर निकलने पे बना है? ये H2 बाहर निकलने पे बना है। तो ये था बेटा एपोक्सी रेजिन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, जल्दी से ले बेटा, ठीक है बेटा। तो ये थे बेटा कंप्लीट संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण अपने पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइज क्या होती है, डाई क्या होती है, डाई को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप राधा राधा नाम का जाप करते रहिए। मेरी तरफ से जय श्री श्याम सभी को, और सभी को राधे राधे। साथ के साथ आप पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। क्लियर बच्चों?